राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं, विश्लेषण करते हैं। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपस में तकरार है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और सवाल यह है कि जो कोर एजेंडा हिंदुत्व का बीजेपी का हुआ करता है, क्या उसी पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं? जिस तरीके से वो योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, पुजारी ग्रंथि योजना, हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। फिर दूसरा, उन्होंने महिला सम्मान योजना का भी जिक्र किया है। अभी आतिशी ने एक लेटर लिखा है एलजी को, उसमें कुछ धार्मिक स्थलों का जिक्र किया है कि इनको ना तोड़ा जाए। हालांकि वहां से कहा गया है कि ये सिर्फ राजनीति है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो धार्मिक कमेटी की बैठक की बात 22 नवंबर को अपनी चिट्ठी में आतिशी ने कही है, और मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी को लेटर जो लिखा उस पर एलजी ने तुरंत आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि आप घटिया राजनीति कर रही हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। पहली बात तो यह है कि आप रोज देखिए, मैं ये बात कहता हूं कि दोपहर होते होते आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई एक मुद्दा रोज लेकर के नया आते हैं। जब से कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद से जब से दिल्ली के चुनाव की तैयारियां हो रही, आज नया साल है, पहला दिन, और न्यूज़ 24 के सारे दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। और अब नए साल में हफ्ते 10 दिन 5 दिन के अंदर ही चुनाव की घोषणा दिल्ली चुनाव की घोषणा हो जाएगी, और इस साल का पहला विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाला है। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप ये कह सकती है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों में जो उसका उभार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ, तो उसने हिंदुत्व के साथ जो जाति और सामाजिक समीकरण है, उन दोनों का मेल जोल करके बहुत सारे राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार सफलता चुनावी पाई। लेकिन उसे दिल्ली में लोकसभा चुनाव में जितनी जबरदस्त सफलता मिलती है, विधानसभा चुनाव में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल खराब हो जाता है। एक बार 3 और एक बार 8 सीटों पर सिमट गई, यानी जितने उसके सांसद हैं करीब करीब उतने विधायक पिछली बार आए थे। और 14 का जब उभार मोदी जी का था तो उस समय तो 3 ही सीटें आई थी। अरविंद केजरीवाल इस मामले में माहिर आदमी है कि दिल्ली के चुनाव में वो हिंदू मुसलमान नहीं होने देते, और वो जो धार्मिक बाकी जगहों पर जो चीजें चल जाती हैं वो यहाँ वो उसकी काट रखते हैं। आप चुनाव दर चुनाव उनका अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजी, पिछले चुनाव में दिल्ली में इन्हीं दिनों याद होगा सीए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में एक प्रदर्शन चल रहा था। उस शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर पूरे देश में किस तरह की बातें की जा रही थी, और दिल्ली का चुनाव हो रहा था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और उसी समय अमित शाह गृह मंत्री जो आज हैं, उन्होंने उसी समय ये बयान दिया था कि बटन यहां दबाएं, करंट शाहीन बाग में लगे। कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई थी, और अनुराग का उनके जो नेता थे उनका भी एक बहुत बड़ा बयान वायरल हुआ था। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया आपको याद है? उन्होंने तुरंत टीवी चैनलों पर जाने का काम किया और कार्यक्रमों में हनुमान चालीसा गाने लगे, पूरा हनुमान चालीसा ही गाने लगे, और हनुमान मंदिर वोटिंग के दिन सबसे पहले पहुंच गए। ठीक इसी तरह आपको याद होगा गुजरात में चुनाव हो रहा तो नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने का नाम उन्होंने खेल दिया। तो ये काम वो हमेशा से करते रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 17 महीने से इमामों को सैलरी नहीं मिल रही थी, और वो उनके घर 2-3 दिन से जाके प्रदर्शन कर रहे थे। अब चुनाव से पहले उन्हें इमामों की सैलरी रिलीज करना होगा या करते तो अब फिर से एक नया मुद्दा उठता। तो इमामों की सैलरी देने से पहले उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान देने का ऐलान कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इमामों की सैलरी भी 2-4 दिन में या चुनाव से पहले ही रिलीज हो जाएगी। तब उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि देखिए फिर इमामों की सैलरी जो है ये 18,000 और मंदिरों का कुछ नहीं, तो उससे पहले ही उन्होंने कर दिया। मंदिर प्रकोष्ठ बनाया बीजेपी ने, और पुजारियों को पैसा देने का ऐलान किया केजरीवाल ने। तो मैं हमेशा कहता हूं बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं केजरीवाल। तो बीजेपी उस आज के तारीख में आप देखें तो वो आगे आगे चल रहे हैं। बीजेपी सफाई देते या आरोपों को उनको गलत बताते पीछे पीछे चल रही है। एक सवाल और राजीव, छोटा सा मैं आपसे करना चाहूंगी कि बहुत हथकंडे बीजेपी ने अपनाए, लेकिन सत्ता से काफी दूर है वो दिल्ली में। जो योजनाएं पिछले 10 साल में, जिन जिन योजनाओं का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किया, उस पर भारी समर्थन के साथ दिल्ली की गद्दी पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने बैठाया है। और एक बार फिर से वही कोशिश हो रही है।
तो ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त? नहीं, हथकंडे बीजेपी क्या, हथकंडे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल नहीं अपना रहे। हथकंडे हर तरह से अपनाए जाते हैं और राजनीतिक दलों का देखिए उद्देश्य ही सत्ता की प्राप्ति करना, तो सत्ता पाना, तो उसके लिए प्रयास बीजेपी करे, कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे, सब सही है। लेकिन केजरीवाल जिन अपनी योजनाओं या घोषणा पत्र पिछले 5 साल का पीछे का उठा के देख लें, दिल्ली के लोगों से जो वायदा उन्होंने किया था, क्या क्या वायदे पूरे हुए, क्या क्या वायदे नहीं पूरे हुए, क्या हर जगह वाईफाई फ्री है, कितने लाख सीसीटीवी दिल्ली में लगाने को कहे गए थे वो लग गए, क्या दिल्ली की सारी सड़कें एकदम चमाचम ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में उनके सरकार ने काम किया वो उसको हाईलाइट करते हैं। तो विपक्ष का काम है कि जो काम उन्होंने नहीं किया, मीडिया का भी काम है कि केजरीवाल से ये सवाल पूछे, उनकी सरकार से पूछे कि वादे आपके पूरे नहीं हुए 10 साल की सरकार में। तो ये उनकी कमियों को बताना चुनाव के मौके पर विपक्ष का सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं।